आप सभी लोगों का स्वागत है प्यारे बच्चों। In my one of the previous video, I was trying to explain these questions, which is one of the important question and was asked in 2020 or 19 in JEE entrance. At that time, due to some urgent piece of work, I could not explain it properly. So today again I will try to solve it before you. So the question is, the figure shows three circuits, first, second, third, which are connected to a 3-volt battery. If the power dissipated by configuration first, second, third are P1, P2 and P3 respectively, then which of the following option is correct? 4 options are given and out of the 4 we have to choose the correct one. Here in all the circuits we have 5 resistors of equal value, 1 ohm each, but arranged in different configurations. Configuration first, second and third. यानी सर्किट फर्स्ट है, फिगर 1 फर्स्ट है, फिगर 2 है और फिगर 3 है. सिंपल सर्किट इज देयर. हमें इसे बताना है कि किसमें पावर दिया हुआ है. पावर दिया हुआ, इसमें पावर हमारा P1 है, इसमें हमारा पावर P1 है, इसमें हमारा पावर P2 है एंड पावर यहाँ पे हमारा कितना है, P3 है. तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस हमें सिर्फ सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो जाए तो हम आसानी के साथ हम P1, P2, P3 की वैल्यू पता कर सकते हैं. क्योंकि सॉल्यूशन जो मैं लिखता हूं, सॉल्यूशन नंबर 1. देखिए इसमें जो P होता है ये होता है V इंटू आई या I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R. V स्क्वायर अपॉन R. तो here in this case we have to use this formula. P is equal to V square upon R, where V is the voltage or potential difference of the battery and R is the equivalent resistance of the whole circuit. Though the second and third looks like Wheatstone bridge, यानी ये सर्किट आप पहले देखें, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों ये तो देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, बट नाइदर ऑफ देम आर व्हीटस्टोन. कोई भी इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है. अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारा जो है फिगर 1 है, ना तो 2 हमारा है ना 3 है. तो ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 वोल्ट की बैटरी है, ये करंट हमारी इस तरह से जा रही है, इसी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अदर तो ये करंट जब यहाँ पहुंचेगी, इधर से जाएगी तो कुछ पार्ट हमारा इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा. ये वाला पार्ट यहाँ पे होकर के इस तरह से जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है. जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज और ये भी एक पार्ट हमारा सर्किट का है, ये भी है. तो ये अगर हम ये सारे 1 है, सारे 1 ओम के सारे हैं, सारे वैल्यू जो है 1 ओम के हैं. तो देखिए अगर देखिए तो 1:1 या इन दोनों का हमने सामने का जो प्रोडक्ट होता है 1:1 इज इक्वल टू 1:1. तो इट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. सो नो करंट विल पास. मींस ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट जो है जैसे यहाँ पे था, जो यहाँ पे था, ये जो है इक्वी पोटेंशियल होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे. सो नो करंट विल पास. इसका मतलब कि हमारा जो ये है 1 और ये 1, ये सर्किट का ये और 1 दोनों किसमें हो गए, 1 + 1 = 2 ओम सीरीज में हो गए हैं. इसी तरह से हमारा ये जो है ये और ये 1 + 1 = 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा. तो अब 2 ओम इसी तरह देखिए ये 1 ओम, ये इसमें जब कोई पोटेंशियल नहीं है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, सी डी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, नो करंट विल पास. यानी जो भी करंट जा रही है ऐसे चली जाएगी या फिर ये ऐसे चली जाएगी. तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी जो R1 इक्विवेलेंट जो होगा, ये 2 + 2 यानी 1 ओम हो जाएगा. क्योंकि देखिए ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो 2 ओम पैरेलल में है, तो जो RP होगा, RP इक्विवेलेंट होता है 2 × 2/2 + 2 = 1 ओम. यानी इस केस में जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा, यह आएगा 1 ओम आएगा. यानी RP1 जो हमारा RP1 इज इक्वल टू, ये आया है हमारा 1 ओम आया है.
अच्छा, अब दूसरे केस में देखिए, ये तो देखने में बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज करेंगे कि तो यार व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसको व्हीट स्टोन ब्रिज लगा दे फटाफट, ये 1 और 1 दोनों सीरीज में हो गए, तरह से 1 और 1 ये भी सीरीज में हो गए, ये सर्किट से गायब हो गया, इसलिए इसका भी रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 1 ओम आएगा। लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में जैसे देखिए ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे मैंने बनाया है, जो इसको देखिए, इसको देखिए जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये ए बी और ये है सी। बैटरी जो है जंक्शन ए और बी यानी इस पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रही है, और जो हमारा जो डिटेक्टर है यानी जो ये रेजिस्टेंस है मिडिल वाला जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, बैलेंस से कंडीशन में हमारा सी और डी के बीच में। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि ये रेजिस्टेंस भी किसके बीच में है, ये रेजिस्टेंस और ये दोनों बैटरी, ये बैटरी का जो कनेक्शन है दोनों सेम जो है जंक्शन से है, सेम पॉइंट से है, सेम ज्वाइंट से है, इसलिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, यानी नॉट ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो सिंपली इट इज द केस ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इसका जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ये 1 और ये 1, यहां से जब करंट जाएगी तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, तो यही करंट यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, सॉरी ये यहां, सॉरी ये जो है यहां जाएगी, फिर यही करंट हमारी जो है आई यहां पर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा है 1 1 1 और ये जो रेजिस्टेंस है 1 और ये रेजिस्टेंस फिर ये 1 1 1, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमारा बनेगा 1 1 और ये है 1। अब ये हमारी इसके बीच बैटरी लगी हुई है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इसका रेजिस्टेंस देखिए कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे इसमें R2 जो निकालेंगे, यानी R2 इक्विवेलेंट जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1 और दोनों ये पैरेलल सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये है ये भी सीरीज में है तो ये 2 ओम, और ये क्या है 1 ओम है। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट आएगा यानी 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1, कितना हो जाएगा, ये तो या तो इसको ऐसा कर दिया 1 बाई 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 1, ये 1 हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 2 हुआ, तो ये 2, इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 बाई 2, यानी हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2/1, यानी आर इक्विवेलेंट जो दूसरा केस में हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट इसका जो होगा ये होगा 1/2 ओम हो जाएगा। और ये देखिए, ये भी देखें तो कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, ये भी तो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बना हुआ है, लेकिन ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं, क्योंकि इस बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं, यानी कोई डिटेक्टर लगा ही नहीं है। लेकिन केस हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का कॉन्फ़िगरेशन इज देयर है, इट रिजेंबल्स लाइक द व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन इसको व्हीट स्टोन से सॉल्व नहीं करना है हमें। सिंपली देखिए, जब यहां से करंट गई, इस बैटरी से करंट आई जा रही है, तो सेम करंट बिल्कुल ऐसे यहाँ पे करंट जाएगी, फिर यही करंट यहाँ पर ऐसे यहाँ करंट जाएगी, यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से आई हमारी निकल जाएगी। इसका मतलब ये वही सेम है, 1 और 1 दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे आप थर्ड केस में, जो निकाला आपने, जो थर्ड केस आपने निकाला है, तो ये देखिए ये 2 यानी ये 1 1 और ये 1 1 1 1 और इसके साथ जो है एक रेजिस्टेंस यहां पे कहीं लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है। बस ये हमारा इस तरह का सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह का बनेगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 यानी जो 2 और 2 जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 1 आएगा, और 1 अब ये 1 दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, यानी इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा 2 ओम आएगा, यानी इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा 2 ओम आएगा। तो देखिए अब हमारे पास तीनों वैल्यू मिल गई है। फर्स्ट के केस में R1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम आया है, R2 इक्विवेलेंट दूसरे केस में कितना आया है, हाफ ओम आया है, और तीसरे में जो आया है
आर इक्विवेलेंट जो आया है ये आया है 2 ओम आया है। तो देखिए फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, तो इसमें लगाएंगे तो हमारे जो P1 की जो वैल्यू होगी, P1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू 1 का 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 9/1 इज इक्वल टू 9 वाट हो गया फर्स्ट केस, यानी P1 की वैल्यू 9 आ गई है। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर अपान हाफ, जब इसको करेंगे तो 9/12 इज इक्वल टू 18 वाट आएगा। और जो P3 होगा ये आएगा 3 का स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5 वाट आएगा। यानी अब हमारे जो P1 P2 की वैल्यू देख लीजिए, P1 P2 एंड P3। P1 कितना आया है हमारा 9 वाट है, P2 कितना है 18 वाट है एंड P3 इज इक्वल टू 4.5 वाट है। तो इसमें कौन सा ज्यादा है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा ये, यानी हमारा जो ये है P2, देखिए P2 सबसे ज्यादा है, तो P2 विल बी ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है 9 उसके बाद ये 4.5, तो ये हो जाएगा P1 हो जाएगा एंड देन इट इज ग्रेटर देन P3। तो ये वाला ऑप्शन अगर कोई इसमें दिया है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह कोई है P3 P2 P1 ये तो नहीं हो सकता है, P2 P1 P3 ये है, ये करेक्ट ऑप्शन बी है। और P1 P ये भी नहीं करेक्ट है और ये भी नहीं करेक्ट है, कुछ भी कोई करेक्ट नहीं, यानी ऑप्शन बी इस केस में क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से, दो तो लग रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन दोनों में से कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का हो जा रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन के बराबर नहीं बल्कि उसके इक्विवेलेंट में 1 और ऐड हो जाएगा, ये सीरीज में आ जा रहा है। ये तो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है तो केस नंबर 1 में हो रहा, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 में। कहने मतलब यह है कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 में सबसे ज्यादा पावर होगा, उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 में, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन नंबर 3 में। मींस P2 विल बी ग्रेटर देन P1 एंड ग्रेटर देन P3। ये है सबसे कम P3 में, सबसे ज्यादा P2 में पावर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप चाहिए तो देख लीजिए, मैं इसको फिर मिटाता हूं। और दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सिर्फ पहला केस व्हीटस्टोन ब्रिज का है। देखा दूसरा क्वेश्चन है, ये है 2 coils require 20 minutes and 60 minutes respectively to produce same amount of heat energy when connected separately to the same source. If they are connected in parallel arrangement, if they are connected in parallel arrangement to the same source, the time required to produce same amount of heat by the combination of coils will be। कितने न्यूमेरिकल टाइप रहता है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिखी थी, इसमें कोई चॉइस नहीं दिया बता। देखिए 2 कॉइल हमारे पास, कॉइल जैसे हीटिंग, जैसे जाड़े दिनों में हम कॉइल लगा के पानी गर्म करते हैं ना, तो इस तरह से ये 2 कॉइल हमारे पास है, एक हमारे पास है ये कॉइल है और एक हमारे पास क्या है, एक ये कॉइल है। इस दोनों को हमें एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है, सेम वोल्टेज सोर्स है, ये भी सेम वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है और ये भी जो है सेम वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हमारा था R1, इसका रेजिस्टेंस कितना था, ये R2 था। ये है, हमें इसकी वैल्यू ना देखे, ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास क्या है, ना तो वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, और हमें टाइम निकालना है। तो ऑलमोस्ट हमें इसे निकालना है। देखिए यानी ये जब कॉइल हम इसको चलाते हैं, किस सोर्स से जोड़ते हैं, तो 20 मिनट में उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर देता है जितना ये 60 मिनट में करता है। चाहे तो मिनट को सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए ये सारे यूनिट्स मिनट में ही, तो मिनट में ही रहने दीजिए। आप जानते हैं जो हमारा जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, यानी H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी होता है, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। तो इसमें मान लीजिए हीट H1 डेवलप हुई है और इसमें हीट कितना डेवलप हुई है, H2 डेवलप हुई है। इसमें हीट H2 डेवलप हुई है, मान लीजिए इसमें हीट H2 डेवलप हुई है, यह हो जाएगा
तो आई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फार्मूला, हमें आई नहीं पता है, हमें क्या पता है आपको, हमको है वी पता है, तो हमें वी लिखेंगे यहाँ पर इसको फार्मूले में, यानी H1 विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम 1, ये 1 हो जाएगा, और H2 जो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इंटू टाइम T2 हो जाएगा। हमें T1 T2 वैल्यू दी हुई है, R1 R2 भी नहीं दिया ना V1 V2 दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट ऑफ ये दे दिया है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए इसको, पहले केस में क्या है, H1 जो हमारी है ये कितना है, V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू टी कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स दिया हुआ है, 20 मिनट्स दिया हुआ है, ये हो गया। और ये H2 जो हमारी दी हुई है, H2 कितना होगी, V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू टी 60 मिनट है। मिनट को सेकंड में कर लीजिए, क्योंकि SI यूनिट टाइम की सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों ही वैल्यू है, आप फिर देखेंगे तो 60 कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्टीमेटली बोथ विल कैंसिल आउट। तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों हीट प्रोड्यूस, यानी दोनों कॉइल जब सेम सोर्स से कनेक्ट किए जा रहे हैं तो दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी H1 इज इक्वल टू H2 हो रही है। तो कहने मतलब क्या हुआ कि V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू 20 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू 60। देखिए V काट दीजिए, ये 20 है और ये है 60, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये 3 है, ये 3 आया है ना, 60 आया है, ये 3 अपॉन R2, एक रिलेशन मिल गया है R1 और ये R2 में मिल गया रिलेशन है। तो ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इन दोनों कॉइल को पैरेलल में ऐड कर दिया गया है, यानी अब इन दोनों कॉइल को पैरेलल में ऐड कर दिया गया है और सेम वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ दिया गया, सेम वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है। ये भी है और ये हमारा है, ये R1 है, ये R2 है, तो इस केस में भी सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी इस तरह से जो पैरेलल कंबाइन करने पर उसमें उतनी ही हीट डेवलप हो रही है जितना दोनों कॉइल में सेपरेट हो रही थी, अलग अलग हो रही थी। तो ठीक है, अब इसको चलिए देखिए, इससे हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया ना, अब इससे देख सकते हैं, देखिए ये दिया हुआ है 1 बाई R1 इज इक्वल टू 3 बाई R2, तो इसको मान लीजिए X, 1 बाई R1 इज इक्वल टू 3 बाई R2 इज इक्वल टू X मान लीजिए, तो इससे हमारी जो R1 की जो वैल्यू आएगी 1 बाई X आएगी, एंड R2 जो आएगी ये कितनी आएगी, 3 बाई X आएगी। हमारे पास दो रजिस्टेंस हो गए हैं, एक R1 1 बाई X है, R2 3 बाई X है। अब दोनों किसमें पैरेलल किए गए हैं, पैरेलल नहीं है, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब दोनों को जो दोनों रजिस्टेंस, जो दोनों कॉइल थी जिनका रजिस्टेंस R1 और R2 था, इसको हम पैरेलल में कर दिया है, तो इसका पहले इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालेंगे। इसका जब रजिस्टेंस निकालेंगे RP, ये हो जाएगा कितना होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, तो कितना हो जाएगा R1 R2, R1 हमारा कितना है 1 बाई X और ये कितना है 3 बाई X, 3 बाई X, ये है 1 बाई X प्लस 3 बाई X है, तो इसको जब करेंगे तो 3 बाई X स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा दोनों सेम है, तो ये 4 बाई X हो जाएगा। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अपॉन X स्क्वायर इंटू X अपॉन 4। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। अब इसको थोड़ा सा और काट दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x, एक x का पावर इससे कट जाएगा, यानी जो हमारा r इक्विवेलेंट आया है, r आया है, ये है 3 अपॉन 4 x आया है, 3 अपॉन 4 x, यानी इक्विवेलेंट, इन दोनों को कंबाइन करने पर इसका जो रेजिस्टेंस आया है ये 3 बाई 4 x आया है। तो अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि इस कंबाइन करने पर वही हीट प्रोड्यूस हो रही है जो सेपरेट कनेक्ट करने पर प्रोड्यूस हो रही थी। यानी सपोज कर लिया हमने पहले R1 को कनेक्ट किया, R1 में पहले कितनी हीट डेवलप हुई थी, R1 में कितनी हुई थी, पहले देखा H1 में कितनी हुई थी, V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू 20, ये हो रही थी, और H2 कितना हो रही थी, H2 में कितना हो रही थी, V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू 60 हो रही थी। तो अब इतनी ही हीट
पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कर दिया गया, पैरेलल अरेंजमेंट कर दिया गया है, सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ठीक है, देखिए उसमें क्या हो रहा है, यानी अब जो है HP यानी पैरेलल में कनेक्ट करने पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, V² अपॉन RT इंटू टी। हमें टी की वैल्यू ही पता करनी है, टी हमें कितना आएगा। तो ठीक है, इसको रखिए, इसकी वैल्यू देखिए, ये बराबर देखिए V², RP की वैल्यू कितनी आई हमारी, RP की आई है 3/4x इंटू, यानी ये V² अपॉन R, और टी कितना है, टी हमें पता करना है, टी हमको पता करना है। तो मान लीजिए टाइम टी है, लेट द टाइम इज, लेट द टाइम बी टी when they are arranged in parallel to produce the same amount of heat when they were connected separately। तो ठीक है, इसको देखिए, इसका क्या बताया गया, इसमें कोई एक फॉर्मूला, चाहे इसको H1 को यूज कर लीजिए, चाहे H2 को यूज कर लीजिए, दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हमें इसमें क्या कर रहे हैं, H1 को देख रहे हैं। H1 की हीट कितनी आई थी, H1 की हीट ये आई थी V² अपॉन R1। R1 कितना था, R1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, R1 कितना आई थी 1/x आई है। ठीक है, इंटू इसमें कितना था 20। बस सॉल्व हो गया, इसमें टी की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए v और v तो कैंसिल हो जाएगा, और जो ये x है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको निकालेंगे हमें तो ये हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, यानी 4 इंटू टी अपॉन 3 इज इक्वल टू 20। तो अब जो t हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 20 इंटू 3 अपॉन 4, यानी ये 60, 20 इंटू 3 60, 60/4 ये आएगा 15 मिनट आएगा इसका आंसर। यानी 15 मिनट में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, दोनों मिला करके। जब दोनों का जो पैरेलल अरेंजमेंट होगा, दोनों जो हीटिंग एलिमेंट्स का या हीटिंग कॉइल का जो पैरेलल अरेंजमेंट होगा, 15 मिनट में उतनी ही हीट डेवलप करेगा जितने में R1 20 सेकंड में कर रहा था और R2 60 सेकंड में कर रहा था। ध्यान रहे इस बात को। तो इस तरह से था, ये भी IIT के 2022 में आया है क्वेश्चन, 2022 में आया है। ये न्यूमेरिकल टाइप का जो होता है, जिसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिखनी होती है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया होता है। तो इस केस में जो हमारा आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट्स लिख सकते हैं। अगर सेकंड में पूछा तो उसको 15 इंटू 60 सेकेंड्स कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखिए 2020 में आया है। ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसमें गड़बड़ी किया था, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन टोटली नॉलेज बेस्ड है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको पता है कि इसमें कौन अच्छा कंडक्टर होता है, कौन खराब कंडक्टर होता है, व्हिच इज वन इज द गुड कंडक्टर, व्हिच इज द बैड कंडक्टर, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए 4 मटेरियल दिए हुए हैं, 4 मटेरियल दिए हुए हैं। कंसीडर 4 कंडक्टिव मेटेरियल है, कॉपर, टंगस्टन, मरकरी एंड एल्यूमिनियम। देखिए कॉपर, मैं सबका सिंबल लिख रहा हूं। देखिए पहले कॉपर होता है Cu, सभी लोग जानते हैं, और टंगस्टन का सिंबल एक्चुअली में होता है W। टंगस्टन का जो सिंबल होता है, केमिकल सिंबल होता है W होता है, और मरकरी का सिंबल Hg होता है, सभी लोग जानते होंगे। और लास्ट वन इज द एल्यूमिनियम, लास्ट वन इज द एल्यूमिनियम। बस ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है सबकी जो कंडक्टिविटी है, सॉरी रजिस्टिविटी दी हुई है। रजिस्टिविटी जानते हैं, रजिस्टिविटी जैसा होता है रजिस्टेंस में, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है। ये हमारी क्या होती है, रजिस्टिविटी, या इसी रजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। चलिए ठीक है, कॉपर का जो रजिस्टिविटी है ये हमारी, ये दिया हुआ है रो C दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये रो C। और टंगस्टन जो W है इसको WT कर दिया, सॉरी रो T, रो ये रो डेटा रो है रोमन में, और T फॉर टंगस्टन। और ये जो है हमारी मरकरी जो है, यानी ये जो हमारी है मरकरी लिखा हुआ है, रो फॉर मरकरी, एंड रो फॉर एल्यूमिनियम ए दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ है कि कंसीडर द 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर, टंगस्टन, मरकरी एंड एल्यूमिनियम विद रजिस्टिविटी रो C, रो T, रो M, रो A रिस्पेक्टिवली। तो इसे बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए हमें 4 मटेरियल दिए हुए हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में 3 ही मटेरियल के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन तीनों जो ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन में 3 दिया है,
लेकिन अगर देखा जाए कंबाइन करके देखा जाए इसमें चारों का नाम आ जा रहा है। तो ठीक है, पहले को आप देख लीजिए कि इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है। इसमें ये बताना है कि किसकी कंडक्टिविटी जो है उसको रजिस्टिविटी जो दी हुई है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है कैसा होगी ये। तो देखिए पहले इसमें कॉपर, टंगस्टन यहां पर लिख दे रहा हूं मैं टंगस्टन। इसमें सबसे अच्छा जो चारों मटेरियल दिया हुआ है इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? कॉपर। क्या होता है ये? कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर आउट ऑफ द गिवन मटेरियल्स। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एल्यूमिनियम होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? टंगस्टन होगा। टंगस्टन यानी ये W होगा। और लास्ट में मरकरी। मरकरी इज नॉट ए गुड कंडक्टर। ध्यान रहे, मरकरी एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। होता कंडक्टर वो भी होता है लेकिन इसकी जो रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें आपको ये बताना है, तो अगर इसके देखिए इसकी रजिस्टिविटी हमारी क्या दी हुई है? रो C और ये रो A और ये हमारे दी हुई है रो T एंड रो M। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देन इसमें देखिए पहले दिया हुआ है सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है पहले उसको लिखना है। तो पहले सबसे ज्यादा किसकी इसमें है? ये मरकरी। किसकी होगी ये? मरकरी। क्योंकि मरकरी देखिए जो कुछ कंडक्टिव जो मटेरियल होते हैं उसमें एक सीरीज है। देखिए जो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को। उसके बाद कॉपर है। उसके बाद क्या है? ये कॉपर है। उसके बाद क्या है? सिल्वर के बाद क्या फिर है? ये कॉपर के बाद क्या है? फिर इसके बाद हमारा है ये सिल्वर, कॉपर एंड देन इसके बाद क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड होता है। मैं बता रहा हूं एक तरफ इसको याद कर लिए। सिल्वर है यानी सिल्वर जो है गोल्ड से अच्छा है, कॉपर भी गोल्ड से अच्छा कंडक्टर है। इसके बाद क्या है? ये एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद क्या होता है? ये एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? ये टंगस्टन आता है। टंगस्टन आता है। उसके बाद निकिल आता है। निकिल आता है। फिर आयरन आता है। फिर मैग्नीशियम आता है। उसके बाद मरकरी आता है। उसके बाद और सब आते हैं। तो इसे देखा जो सबसे खराब कंडक्टर है वो क्या हमारा है? ये मरकरी है। तो सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी होगी? मरकरी की होगी। सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी होगी इसमें से? यानी सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी जो होगी मरकरी की होगी। मरकरी जो दिया हुआ है चारों में सबसे खराब कंडक्टर मरकरी ही है। उसके बाद क्या होगा? मरकरी के बाद क्या होगा? टंगस्टन होगा। मरकरी के बाद क्या होगा? ये होगा टंगस्टन। उसके बाद क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी उसके बाद? ये सबसे ज्यादा इसकी सबसे ज्यादा मरकरी की है और टंगस्टन ज्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की है। ये है एल्यूमिनियम है एंड देन इट इज रो कॉपर है। तो देखिए इसमें कौन सा चॉइस होगा? ये चारों है इसमें अरेंज कर दिया गया है। यानी सबसे ज्यादा इसमें रजिस्टिविटी दिया। ये रो जो होता है रजिस्टिविटी होता है। सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी हमारी मरकरी की है। उसके बाद सबसे ज्यादा उसके बाद रजिस्टिविटी जो है आता है उसका नंबर टंगस्टन का आता है, फिर एल्यूमिनियम का आता है, फिर कॉपर का आता है। यानी कॉपर की रजिस्टिविटी सबसे कम है। जब रजिस्टिविटी सबसे कम है तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से देखा जाए तो हालांकि तीन ही ऑप्शन इसमें दिया है लेकिन तीनों में चारों ऑप्शन में चारों का ही मेंशन नाम हो जा रहा है। एक स्किप कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारे पास है। ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि मरकरी की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है और मरकरी की रजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है और एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा इस रजिस्टिविटी इसमें क्या है? सबसे ज्यादा मरकरी की है और सबसे कम किसकी है? रजिस्टिविटी कॉपर की है। लेकिन कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा? अगर ही कंडक्टिविटी कर दे हो सकता है कभी कंडक्टिविटी दे करके पूछ ले। तो कंडक्टिविटी जो होती है तो ये सबसे ज्यादा होगी कॉपर की होगी। इस सब में होती है। वैसे सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। सिल्वर इज सपोज टू बी द बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद क्या आता है? कॉपर आता है। देन गोल्ड हालांकि सबसे कॉस्टली मेटल है लेकिन तीसरे नंबर पे आती है कंडक्टिविटी के मामले, अच्छा कंडक्टर के मामले में।
और उसके बाद फिर आती है एल्यूमिनियम आती है, उसके बाद फिर टंगस्टन आता है, टंगस्टन इसके बल्ब के फिलामेंट वगैरह बने होते हैं, फिर निकल भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, आयरन भी है, उसके बाद मरकरी है, मरकरी की कंडक्टिविटी इन सब में सबसे ज्यादा सबसे कम हो गई, पुअर कंडक्टर एक तरह से देखा जाए। लेकिन ये बात आपको जब मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे पहले जिसका सुपर कंडक्टर बनाया गया था, यानी जो सुपर कंडक्टर होते हैं, हालांकि बात के आपकी उसकी बात नहीं है, जो सुपर कंडक्टर वही होते हैं जो बैड कंडक्टर्स होते हैं। अच्छे कंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं बन सकते हैं। सुपर कंडक्टर बनाने के लिए क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर फिनोमेना है, यानी -270 या -260 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर तो कोई सुपर कंडक्टर अभी तक बना ही नहीं है। तो मरकरी लेकिन था, मरकरी वाज द फर्स्ट सब्सटेंसेस व्हिच वाज फाउंड टू बी सुपर कंडक्टर एट -266 डिग्री सेंटीग्रेड या 67 डिग्री सेंटीग्रेड पहला बना, मरकरी पहला सुपर कंडक्टर बना था ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ अगर आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। अगर ये यहाँ पे रजिस्टिविटी दिया हो सकता, कंडक्टिविटी दे दिया जाए इसमें, तो दोनों याद करते रहिए। एक सीरीज दी हुई है, अगर आप चाहिए तो उसको जो है आप जो सीरीज होती है, तब मैंने थोड़ा सा नोट किया था कि रजिस्टिविटी जो होती है, देखिए जो सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है 1.6 होती है इसकी रजिस्टिविटी, और सबसे जो अच्छी और सबसे पहले देखिए पहला कंडक्टर सबसे अच्छा सिल्वर है, फिर कॉपर है, उसके बाद गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, निकिल है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मरकरी है, निक्रोम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। उसके बाद जो, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो गए हैं, और जो इंसुलेटर हो गए, जैसे प्योर वाटर भी इंसुलेटर होता है। इसकी प्योर वाटर इज ए इंसुलेटर। प्योर वाटर अगर थोड़ा उसमें इम्प्योरिटी है तो इट बिकम्स कंडक्टर। लेकिन जो सबसे जो बेस्ट इंसुलेटर माना जाता है वो हमारा माना जाता है क्वार्ट्ज, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। इसकी रजिस्टिविटी 10⁻16 होती है। ये जितने भी देखेंगे आप, सबकी जो रजिस्टिविटी है 10⁻8 के ऑर्डर में आएगी, यानी समथिंग इंटू 10⁻8 के ऑर्डर में आएगी। लेकिन जो आपका जो इंसुलेटर होते हैं उनकी 10⁻10 से लेकर के 10⁻16 के ऑर्डर में होती है फॉर इंसुलेटर होती है। तो ध्यान दें कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी तो रजिस्टिविटी कम हो जाएगी, जब रजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी तो कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।